हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 के वीडियो हम आपको लगातार अवेलेबल करवा रहे हैं और आपका भी बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अध्याय 13 पहले दे दो तो याद करने में आसानी रहेगी, थोड़ा सा कठिन चैप्टर है, इसलिए हम अध्याय 13 इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। हम अध्याय 5, 6, 7 को बाद में दे देंगे। हमने आपको 1, 2, 3, 4 पहले दे दिया है, 9 दे चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड में या आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। या हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन कर दोगे तो अगला वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आइए शुरुआत करें। हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान अध्याय 13, बहुत आईएमपी चैप्टर, बहुत शानदार चैप्टर है, आपको लाइफ में हमेशा काम में आने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 13 हाइड्रोकार्बन और पहला ऑब्जेक्टिव 6 नंबर का पार्ट है। 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त मतलब लाल रंग मतलब अपना खून जैसा होता है वैसी बिल्कुल गर्म कर ले। रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो बेंजीन बनता है। निम्न में से प्रोपेनल का समावयवी है एसीटोन। निम्न यौगिक में से सर्वाधिक अम्लीय है C2H2। और आगे देखते हैं। एक बेंजीन रिंग दे रखी है और उसने इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। एक्चुअल ये जो तीर का निशान जा रहा है ना, ये इस बेंजीन रिंग से पार हो रहा है, मतलब इस बेंजीन रिंग के अंदर नहीं है। ये कहां है? यहां पे ही है, यहां पे ही है दोनों, एक इसके पार है और एक इधर है। ठीक है, तो ये 3,3 मतलब ये 1, 2 एंड 3 पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। तो 3,3 डाई, ये क्या है? CH3 मतलब मिथाइल, और 1 साइक्लो इसलिए क्योंकि ये चेन रिएक्शन है बेंजीन रिंग की, तो साइक्लो और हेक्सेनॉल, ये हेक्सेनॉल। ठीक है, तो ये आपका ये वाला आएगा सी वाला। निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम, इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम ये प्रोपेन होता है। इसमें 2 कार्बन, ये कार्बन यहां पे भी जुड़ा होना चाहिए था, प्रोपेनोन है ये, तो इसका पूरा जो होगा वो प्रोपेनोन होगा। अगला है निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम। तो इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना। इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी, 1, 2, 3, 4, चौथे पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है। 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो, दूसरे नंबर पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है। और ये क्या? एल्डिहाइड है, CHO मतलब एल्डिहाइड, तो ये पूरा क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। तो 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट दे रखा है CH3 कार्बोनाइन में कार्बन की संकरण अवस्था है। इसमें संकरण अवस्था है कार्बन की sp3 संकरण। निम्न यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जाते हैं? इसमें वो पूछ रहा है कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध पाए जा रहे हैं। तो इसमें 9 सिग्मा बंध और 9 पाई बंध पाए जाते हैं। कितने? 9 सिग्मा बंध और 9 पाई बंध पाए जाते हैं। 4 तो ये, 4 इनके आगे और जुड़ जाएंगे, 8 और एक यहाँ पे 9 सिग्मा 9 पाई बंध इसमें पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। एक गैस CCl4 में विलय ब्रोमीन को विरंजित करती है और अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवशेप बनाती है। यह गैस है C2H2। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन को दर्शाते हैं, अम्लीय गुण को दर्शाता है एसिटिलीन। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो बनता है बेंजीन। वैसे देखो ये पार्ट ही बेंजीन का है, इसलिए सारी चीजें बेंजीन से रिलेटेड ही है। निम्न में कौन सा बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल है? तो बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति, बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय करती है। निम्न क्रिया के क्रम में एल्किल यौगिक B बनाता है। यहां B पे क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3COO, CH3CHO, CH3CHO।
किन जो ज्यामितीय समयावयवता दर्शाता है 2 ब्यूटीन। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन सांद्र HNO3 तथा H2SO4 के मिश्रण के उपयोग द्वारा बनाते हैं और नाइट्रीकरण मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है क्षार की तरह। बेंजीन CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? टालुइन बनता है। इसकी इक्वेशन 11वीं और 12वीं दोनों क्लास में आपको काम में आने वाली है। वैसे ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 12th कक्षा में भी बहुत ज्यादा फायदा देगा। आइए आगे शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर की। एक ऑब्जेक्टिव और है, उसके बाद प्रश्नोत्तर देखते हैं। आइडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से बनता है, वो भी बनता है C2H2। अब ये जो प्रश्न बैंक वालों ने 3 अंक के प्रश्न के लिए यहाँ पे 12 प्रश्न दे रखे हैं, इन 12 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं आगे। और इन प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम हमारा परिचय आप लोगों को दे देते हैं। एमोरल कोचिंग क्लासेस महिदपुर सिटी के माध्यम से आप चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पर इन वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं। एमोरल कोचिंग क्लासेस लगातार 12 वर्षों से यहाँ पे चल रही है। ये 2018-19 का पैम्पलेट से जब तक हमारे 9 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, अभी इस वर्ष हम 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार अच्छे परिणाम हम हमारे कोचिंग पे देते आए हैं। और अब इस वर्ष से हम आपको यूट्यूब चैनल पे भी हमारी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 13 के प्रश्नोत्तर का। और पहला बोला है उसने, हाइड्रोकार्बन के दहन की क्रिया की रासायनिक क्रिया लिखो इन चारों के साथ। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की दहन की क्रिया कर रहे हैं हम C4H10 ब्यूटेन के साथ। ब्यूटेन के साथ हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो आपका बनता है 4CO2 प्लस 5H2O, 4CO2 प्लस 5H2O। तो देखिए यहां पे लिया है C4H10 प्लस 13/2O2। इस 13/2O2 का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 13O बचेगा। 13O में से 8O यहां ले लिए हमने और 5 यहां पे ले लिए, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 4CO2। इसका हाइड्रोकार्बन का दहन हो गया यहां पे। आगे इसी टाइप की क्रिया जब पेंटीन लेते हैं, पेंटीन मतलब एक कार्बन बढ़ जाएगा आपका C5H10, तो वही 15/2O2 ले रहे हैं, उसकी क्रिया कराएंगे तो ये बनेगा। फिर हमने लिया हेक्साइन, हेक्साइन लिया है 6 कार्बन, 17/2O2 से क्रिया कराई तो आपकी ये अभिक्रिया होगी। फिर हमने लिया है टालुइन, टालुइन को 9O2 से क्रिया कराई तो 7O2 बन जाएगा प्लस 4H2O बच जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हेक्साटुइन, हेक्साटुइन की समपक्ष मतलब सीस और विपक्ष मतलब ट्रांस संरचनाएं बनाइए। सीस और ट्रांस, देखो सीस और ट्रांस कुछ भी नहीं होता है, ये सिक्के का एक पहलू है और वो सिक्के का दूसरा पहलू है। मतलब सिक्का उछालते ना, हेड और टेल, ऐसा ही सीस और ट्रांस संरचना बनानी है किसकी? हेक्साटुइन की। तो हेक्साटुइन की सीस और ट्रांस बनाई हमने, पहले ये बनी, इसी का उल्टा हो गया ये वाला। एक याद कर लीजिए, दूसरा रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट मतलब उल्टा, ठीक है। कांच वाला जो प्रतिबिंब होता है एक साइड पर लिटेगी ये वाली, ठीक है, ये वाली सेम रहेगी। अब उसने पूछा है इनमें से कौन कौन से अवयव का क्वथनांक उच्च होता है और क्यों? तो समपक्ष, इसकी बात कर रहे हैं। समकक्ष पक्ष मतलब सीस का क्वथनांक उच्च होता है, इधर वाले का क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, चूंकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण जितना अधिक होता है उसका क्वथनांक उतना उच्च होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं। कितने द्विबंध होते हैं बेंजीन में? 3 द्विबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? वो बेंजीन में 3 C⋯C द्विबंध होते हैं के कारण इसके हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा 3 × 28.6 मतलब 85.5 के करीब, 8 के करीब 85.8 किलो कैलोरी मोल होनी चाहिए, किंतु प्रयोगों द्वारा इसकी वास्तविक हाइड्रोजनिक की ऊर्जा जो है वो 49.8 किलो
कैलोरी मोल पाई जाती है। अतः बेंजीन का वास्तविक अणु कम ऊर्जा वाला होता है, अतः यह अधिक स्थायी होगा। जितनी ऊर्जा कम होगी अणु उतना ही अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निकाय द्वारा एरोमेटिक प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें। किसी भी निकाय को एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए शर्तें कौन सी होती है? तो शर्तें होती है, पहला ये कि अणु के ऊपर व नीचे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों का एकल चक्रीय मेघ होना चाहिए, और दूसरा अणु समतल होना चाहिए। समतल होगा तो पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थानीकरण हो जाएगा और एवं पी कक्षकों का चक्रीय अतिव्यापन हो जाता है। ठीक है, तो दो बातें आप यहां तक भी लिखोगे तो चल जाएगा, एक ये और एक ये। इसके बाद देखते हैं बेंजीन को निम्न में कैसे परिवर्तित करेंगे। पहले नाइट्रोबेंजीन में बदलना है बेंजीन को। तो नाइट्रोबेंजीन में कैसे बदलेंगे? बेंजीन को सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। बेंजीन को टॉलुइन में बदलना है तो बेंजीन की CHCl3 के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। और जब बेंजीन से एसिटोफिनोन प्राप्त करना है तो बेंजीन की HCOCl की निर्जल AlCl3 के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका एसिटोफिनोन बनता है और HCl बचता है। अगला है प्रश्न नंबर 6। क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक पर एल्केन की श्रृंखला के शाखन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एल्केन की श्रृंखला के शाखन में वृद्धि होने पर उसकी सतह का क्षेत्रफल गोलाकार आकृति प्राप्त करने लगता है। एल्केन की श्रृंखला के शाखन में वृद्धि होने पर उसकी सतह का क्षेत्रफल गोलाकार आकृति प्राप्त करने लगता है। चूंकि गोले का सतह क्षेत्रफल निम्नतम होता है, अतः वांडरवाल आकर्षण बल जो अणुओं के मध्य होता है निम्नतम हो जाता है। इस प्रकार शाखाओं में वृद्धि एल्केन के क्वथनांकों को कम करता है और उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दो बातें पूछी है। प्रोपीन पर HBr के संकलन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। सबसे पहले यहां तक की बात कर रहा हूं। HBr के संकलन से 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। तो HBr का प्रोपीन में संकलन आयनिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग है। जब हम इसका इस टाइप से आयनिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योग कराते हैं तो एक इक्वेशन ये वाली बनती है और सेकेंड इक्वेशन ये वाली बनती है, तब 2-ब्रोमोप्रोपेन बनता है। जबकि कंडीशन एक और पूछी है उसने सवाल में, क्वेश्चन में, कि बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्रिया 1-ब्रोमोप्रोपेन देती है। तो ये की यही क्रिया किसकी उपस्थिति में कराई? बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। बेंजाइल परऑक्साइड इसको कहते हैं। बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या देता है? अंत में आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन देता है। ये 2 पे Br आ रहा है, ये 1 पे Br आ रहा है, 1-ब्रोमोप्रोपेन देता है। क्यों? तो अपन ने इसकी दोनों इक्वेशन दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां रीजनल क्वेश्चन है, पूरा रीजन पे आधारित है। बेंजीन एन हेक्सेन, एक तो बेंजीन, दूसरा एन हेक्सेन और तीसरा इथाइन को घटते हुए अम्लीय व्यवहार के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने घटते हुए अम्लीय व्यवहार में लिखा है एथाइन सबसे अधिक होता है, बेंजीन उससे कम और एन हेक्सेन सबसे कम। एथाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, बेंजीन C6H6 और एन हेक्सेन इस टाइप से होता है। इसमें संकरण होता है sp sp2 sp3। इसका लक्षण है 50%, 33%, 25%। अब याद रखना, एस इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट होते हैं, अतः जैसे जैसे एस लक्षण में वृद्धि होती है, नाभिक से निकट होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से निकट होता है, इससे H+ आयन मुक्त होना आसान हो जाते हैं। इस प्रकार एस लक्षण में वृद्धि अम्लीय प्रकृति में वृद्धि करता है। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एस लक्षण बढ़ेगा, उसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए इसमें एथाइन में अम्लीय प्रकृति ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
और आप लोगों ने अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सारे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हम आपको हमारे वीडियो में अवेलेबल कराएंगे धीरे धीरे करके। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सरलता पूर्वक क्यों प्रदर्शित की जाती है जबकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कठिन होता है? तो वो कह रहा है बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही जो प्रतिस्थापन है वो सरल है जबकि नाभिक स्नेही कठिन है। इसका वो डिटेल आप लोगों को 12वीं में बहुत शानदार SN1 SN2 अभिक्रिया के साथ मिलेगा, वहां पे भी पढ़ाएंगे हम आपको। अभी 12वीं के वीडियो में भी हमने डाला है उसको। बेंजीन चक्र में एक नीचे और एक ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। अभी इसके पहले वाले प्रश्नों में भी हमने पढ़ाया था कि बेंजीन में कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही पर आसानी से आक्रमण कर प्रतिस्थापन कर लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करते हैं, अतः बेंजीन नाभिक स्नेही में कठिनता से क्रिया करता है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक स्नेही से दूर भागते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, आक्रमण कर देते हैं उनकी तरफ। तो ये ठीक है। अगली 2 इक्वेशन उसने फिर पूछी है, बेंजीन से कैसे परिवर्तित होगी। तो निम्नलिखित में को बेंजीन में बदलना है। पहले एथाइन को बदलना है, तो हमने 3 एथाइन लिया है, उसको रक्त तप्त एफी नलिका में क्रिया कराते हैं तो बेंजीन बनता है। और अगर एथीन से करेंगे तो एथीन को Br2 के साथ क्रिया कराएंगे CCl4 की उपस्थिति में, तो पहले एक कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड से फिर आपका क्या बनेगा, एथाइन बनेगा, और एथाइन से वो की वही अभिक्रिया वापस हो जाएगी। ऐसे ही तीसरी दे रखी है हेक्सेन की। हेक्सेन लेंगे, हेक्सेन को हमने एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, 6 कार्बन होते तो हेक्सेन। हेक्सेन को Cr2O3 या V2O5 याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल नाम है, V2O5 के साथ क्रिया कराते हैं। -H2 होता है तो इसमें बन जाता है C6H12, और इसकी एरोमेटिकरण होता है तो 3H2 हट जाता है तो वो बच जाता है 6H2। इसके बाद है अंतिम प्रश्न इस पाठ का 11वां। बेंजीन M डाई नाइट्रोबेंजीन तथा टालुइन में से किसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है? इसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है या इसका? तो टालुइन में मेथिल समूह होता है। आप लोगों को टालुइन का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया। टालुइन में क्या होता है, ऊपर मेथिल समूह जुड़ा होता है CH3। टालुइन में मेथिल समूह होता है, जबकि M नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला नाइट्रो समूह होता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाला मेथिल समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति बेंजीन चक्र को सक्रिय करता है, जबकि इसके विपरीत, बाद वाले की बात कर रहा है, किसकी, इसकी, इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह बेंजीन चक्र को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया से प्रति अक्रिय करता है। इस प्रकार टालुइन का नाइट्रीकरण आसानी से हो जाता है। किसका नहीं होता है? M ट्राई नाइट्रोबेंजीन का नहीं होता है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको या तो पार्ट 12 या पार्ट 5 के वीडियो देंगे। आप लोग लगातार बने रहिए। फिजिक्स के वीडियो भी आने वाले हैं और बायो के भी वीडियो आप लोगों के यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको। मैथ्स के भी मिलेंगे। मैथ्स का तो मैं टीचर हूं ही सही, बायो के लिए हम किसी और टीचर से व्यवस्था करवा के आप लोगों को देंगे। पर आप लोग चैनल पे बने रहिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।